प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, जय यीशु। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है एक नया सवेरा में। आज मैं मीनाक्षी आपको एक कहानी बता रही हूँ। ये कहानी है एक राजा की। पुराने समय की बात है, एक राजा था और वो राजा अपनी प्रजा को जाँचना चाह रहा था, परखना चाह रहा था कि उसकी प्रजा क्या सही है, क्या उसके प्रजा के लोग निस्वार्थ तरीके से किसी के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं। तो इसी क्रम में ये जानने के लिए उन्होंने एक रास्ते पे एक बड़ा-सा पत्थर रख दिया, क्योंकि वो देखना चाह रहे थे इस पत्थर को रास्ते से हटाएगा कौन? वो एक पेड़ के पीछे छुप गए और रास्ते में एक बड़ा-सा पत्थर रख दिया। अब पेड़ के पीछे छुपकर वो देख रहे थे कि इस पत्थर को कौन हटाएगा? उस रास्ते से कई लोग गुजरे, बहुत सारे लोग। कई राजा थे, कई आम जनता भी थी। पर किसी ने उस पत्थर को नहीं हटाया। हर कोई कभी राजा को दोष दे रहा था, कभी वहाँ की प्रजा को। कोई कह रहा था यहाँ का राजा कैसा है कि देख-रेख सही तरीके से नहीं कर रहा है, रास्ते में इतना बड़ा पत्थर रखा है, पर वो इस पत्थर को भी नहीं हटवा पा रहा है। और कई लोग यूँ ही मुँह बनाते हुए आगे बढ़ गए। बहुत समय के बाद एक मनुष्य जिसके पास बहुत सारी सब्जियाँ थीं, वो भारी बोझ से दबा हुआ था। फिर भी उसने देखा कि रास्ते में पत्थर रखा है, उसने अपनी सब्जियों को एक किनारे रख दिया और उस पत्थर को हटाने लगा। वो पत्थर काफ़ी बड़ा था, फिर भी इस मनुष्य ने हार नहीं माना और उस पत्थर को किसी तरह से उन्होंने किनारे किया। और जब वो वापस अपनी सब्जियों को लेने गया, तब वहाँ पे देखता है कि एक पर्स रखा हुआ है। उस पर्स को जब उसने खोला, तो उसमें से बहुत सारी सोने की असरफी थी। और उसमें इस राजा का पत्र लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपने इस पत्थर को हटाया और मैं ये आपको इनाम के रूप में मैंने ये सोने की असरफियाँ दी हैं। वो मनुष्य बहुत खुश हो जाता है। तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों-बहनों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यही सीख मिलती है कि कई बार हमारे जीवन में भी बहुत सारी रुकावटें आती हैं, कई कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, पर उसे हमें घबराना नहीं है। उसमें भी हमें धैर्य के साथ, विश्वास के साथ अपने आप को कायम रखना है और अपनी रुकावटों को हटाने का प्रयत्न करना है और उसको निवारण करने का तरीका अपनाना है। कई बार ये विपरीत परिस्थितियाँ, ये रुकावटें हमारे लिए कई अच्छा अवसर प्रदान करती हैं। इसलिए इन रुकावटों में भी अपने धैर्य को ना खोएँ और अपने जीवन को उदारता से भरे रहने दें, अपने आप को उदार बनाए रखें, अपने अंदर धैर्य की भावना जगाए रखें। बाइबल में भी बहुत अच्छा एक वर्स है, कुलुस्सियों, उसके जब तीसरे अध्याय, उसके 23वें पद पे जब लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें ये लिखा हुआ है, जब भी तुम कुछ करते हो, अपने मन से किया करो, क्योंकि ये मत समझकर करो कि तुम मनुष्यों के लिए कर रहे हो, पर ये समझकर करो कि तुम प्रभु के लिए वो काम कर रहे हो। तो मेरे प्रियो, हमें भी जब भी कुछ काम करते हमें तन और मन से करना है। हमें आधे-अधूरे मन से नहीं करना है। हमें ये सोचकर नहीं करना है कि हम मनुष्य के लिए ये काम कर रहे हैं। हमेशा यही अपने मन में रखें कि हम ये काम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, प्रभु ईसा मसीह के लिए कर रहे हैं। तो आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।